बहुत दिन बीत गए। महेश दास प्राय बादशाह अकबर द्वारा दी गई अंगूठी को उलट पलट कर देखा करता था। वो अंगूठी अत्यंत मूल्यवान थी। उसे अच्छी तरह याद था कि बादशाह अकबर ने उसे अंगूठी की निशानी दिखाकर कभी मिलने के लिए कहा था। महेश दास पहले कभी राजधानी नहीं गया था और न ही वह वहां किसी को जानता था। परंतु एक दिन महेश दास ने निश्चय कर लिया कि वह बादशाह अकबर से मिलने जाएगा। उसने शहर जाने के लिए अपना सामान बांधा और राजधानी के लिए रवाना हो गया। जब महेश दास महल पर पहुंचा तो एक दरबान ने दरबार में जाने से रोक लिया। तब महेश ने उसे बादशाह अकबर की दी हुई अंगूठी दिखाई और कहा, बादशाह ने कुछ दिनों पहले मुझे यह अंगूठी दी थी और कहा था कि तुम्हें जब भी फुर्सत मिले मुझसे मिलने के लिए शाही दरबार चले आना। अंगूठी देखते ही लालची दरबान का लालच जाग उठा। उसने महेश दास से कहा, सुनो भाई, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर दरबार में जाने दूंगा। ठीक है भाई, अपनी शर्त बताओ, महेश बोला। तब दरबान ने महेश से कहा, अगर बादशाह अकबर से भेंट करने के बाद तुम्हें कोई इनाम मिला तो उसमें से आधा हिस्सा मुझे देना होगा। दरबान की यह बात सुनकर महेश दास हैरान रह गया, लेकिन उसने लालची दरबान की शर्त मान ली। जब महेश अंदर पहुंचा तो अकबर का शाही दरबार लगा हुआ था। महेश दरबार और महल की सुंदरता देख मोहित हो उठा। सारे दरबारी अपने अपने स्थानों पर विराजमान थे। दरबार की शोभा निराली थी। महेश सभी दरबारियों को पीछे धकेलता हुआ बादशाह के तख्त तक जा पहुंचा और बोला, हे बादशाह, आपकी शान में कभी कोई कमी न आए। अकबर मुस्कुराए और बोले, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। महेश बोला, मैं यहाँ आपके बुलाने पर आया हूँ, और यह कहते हुए उसने वह अंगूठी बादशाह को वापस कर दी जो कुछ साल पहले बादशाह ने उसे दी थी। अकबर ने हंसते हुए महेश का स्वागत किया और पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम्हें क्या दे सकता हूँ। दरबारी उस अजीब से दिखने वाले व्यक्ति को देखकर हैरान थे कि आखिर यह कौन है जिसे बादशाह इतना सम्मान दे रहे हैं। महेश ने कुछ पल सोचा और कहा, आप मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दीजिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अचरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा, वह एकदम अलग कूदकर चिल्लाया, रुको। तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो। नहीं जहांपनाह, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे सलाह दोगे।